आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों का इसी महीने मंडलवार अलग-अलग तिथियों में निपुण असेसमेंट टेस्ट अर्थात नेट 2024 का आयोजन होना है। ये तिथियां आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस कक्षा के लिए कौन से विषय होंगे, इसे भी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, यह निपुण असेसमेंट टेस्ट परख ऐप के माध्यम से होना है। इस असेसमेंट टेस्ट में 3 प्रकार के ओएमआर सीट का प्रयोग होगा, जिसमें कक्षा 1 से 3 तक के लिए अलग, कक्षा 4 से 5 तक के लिए अलग और कक्षा 6 से 8 तक के लिए अलग प्रकार की ओएमआर सीट दी जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस परख ऐप का प्रयोग किस प्रकार करेंगे और इस परख ऐप में ओएमआर सीट के स्कैनिंग की प्रक्रिया क्या होगी। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इस कार्य में कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी है। साथ ही इस वीडियो के अगले पार्ट में हम ये देख लेंगे कि जो 3 प्रकार की ओएमआर सीट दी जा रही है उसे किस प्रकार से भरना है। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट इतना ही है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, परख ऐप के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आना है और इसके बाद प्ले स्टोर को यहाँ ओपन करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन करते हैं तो ये इंटरफेस आपके सामने आएगा। प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको टाइप करना है परख ऐप, जैसा कि हम यहाँ सर्च कर रहे हैं और सर्च करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पे परख ऐप का लोगो देख रहे हैं। इसी ऐप को आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। जो साथी पहले से इंस्टॉल कर चुके हैं वो अपने मोबाइल ऐप में निश्चित रूप से जाकर इसे अपडेट कर लें। दोस्तों, ये ऐप मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉल की जगह पे ओपन का ऑप्शन आ चुका है। आपकी सुविधा के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस ऐप का लिंक दे रहा हूँ। डायरेक्टली आप वहां से क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे ये पेज आपके सामने आएगा और थोड़ा सा वेट करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लॉगिन नंबर पूछा जा रहा है और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट कर दें कि जो प्रेडा पोर्टल पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है या फिर इसके अलावा जो एमडीएम में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वही मोबाइल नंबर यहाँ पे लॉगिन नंबर भी होगा और वही पासवर्ड भी होगा। यानी कि आपका मोबाइल नंबर ही यहाँ पे दोनों बॉक्सेज में फिल करने हैं। तो चलिए हम अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ दोनों बॉक्स में फिल कर लेते हैं, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ हमने मोबाइल नंबर को फिल कर दिया है। अब सिंपली लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा और थोड़ा सा लोडिंग लेगा यहाँ पे और थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। कुछ सेकंड में नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे कुछ परमिशंस मांगे जाएंगे। आपके मोबाइल में जो पिक्चर्स हैं, वीडियोज हैं, उनको यहाँ पे टेकअप करने के लिए इस ऐप में, तो यहाँ आप ऊपर ऑप्शन देख रहे हैं वाइल यूजिंग द ऐप, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जितनी बार परमिशन मांगेगा इसी पे आपको क्लिक करना है और ये पेज आपके सामने आ जाएगा जो कि परख ऐप का डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको जान लेना बेहद जरूरी है। यहाँ लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ 3 लाइन दिख रही है। इस 3 लाइन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसमें ऑप्शंस आएंगे। इसमें हेल्प का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करके और आसानी से इस ऐप के बारे में डिटेल जान सकते हैं कि इसमें क्या कुछ है, किस तरह से इसका संचालन करना है, इसकी प्रक्रिया क्या होने वाली है। क्लियर। अब यहाँ से दोस्तों बैक होते हैं। अब यहाँ ऊपर की तरफ राइट कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ जो बच्चों की लिस्ट है वो रिफ्रेश हो जाएगी। तो इसे एक बार आप अवश्य कर लें। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये पूछेगा कि डू यू वांट टू रिफ्रेश द स्टूडेंट लिस्ट। तो स्टूडेंट की लिस्ट को रिफ्रेश करने के लिए हम यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वेट करेंगे तो इसके बाद ये लिस्ट जो है वो रिफ्रेश हो जाएगी। तो ये कार्य आप निश्चित रूप से कर लें। इसके बाद दोस्तों जो बगल में आप देख रहे हैं एक और मोबाइल का लोगो दिख रहा है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैनिंग के दौरान टॉर्च अपना ऑन रखना चाहते हैं मोबाइल का या ऑफ रखना चाहते हैं, उसके लिए ऑन ऑफ करने का यहाँ पे विकल्प दिया गया है। तो आप अगर लाइट में पूरी लाइट में अगर आप स्कैन कर रहे हो एमआर सीट को तो यहाँ पे इस टॉर्च को ऑफ कर दे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो आप आवश्यकता अनुसार इसे यूज कर सकते हैं। बाकी चीजें वैसे ही छोड़ दे जैसा कि इसमें दिख रहा है, इसको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से बैक होते हैं। बैक होने के बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे ये बॉक्सेज जो आपको दिख रहे हैं इसमें यदि आपका विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक का है यानी प्राइमरी सेक्शन है तो कक्षा 1 से 3 का एक फोल्डर दिखेगा और कक्षा 4 से 5 के लिए एक फोल्डर दिखेगा। यदि आपका जूनियर विद्यालय है अर्थात उच्च प्राथमिक विद्यालय है तो एक ही फोल्डर यहाँ पे आपको दिखेगा कक्षा 6 से 8 के लिए। क्लियर।
और यदि आपका कंपोजिट विद्यालय है तो आपको कक्षा 1 से 3 के लिए एक फोल्डर दिखेगा, कक्षा 4 से 5 के लिए एक फोल्डर दिखेगा और एक और फोल्डर दिखेगा जो कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए होगा। तो इस तरह से कक्षा के संदर्भ में 3 फोल्डर आपको नजर आएंगे और ये इंस्ट्रक्शन का जो फोल्डर है ये सभी में कॉमन होगा, यानी सबको दिखेगा। इसमें इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, इस ऐप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंस्ट्रक्शन वही खुलेगा जो अभी हमने इसके पहले आपको 3 लाइन वाले विकल्प में बताया है। क्लियर? यहाँ से बैक हो लेते हैं। अब दोस्तों आपको ये देखना है कि किस कक्षा का ओएमआर सीट आपको स्कैन करना है। यदि कक्षा 1 से 3 तक के लिए स्कैन करना है तो आप इस बॉक्स को क्लिक करेंगे। कक्षा 4 से 5 के बच्चों को करना है तो इसमें क्लिक करेंगे। तो चलिए हम कक्षा 1 से 3 वाले पे क्लिक करते हैं। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से होगा और यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ चुका है। इस बॉक्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको आ जाएंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कक्षा 1, 2, 3 यहाँ पे आ चुका है। इसमें से जिस कक्षा का स्कैनिंग आपको करना है ओएमआर सीट का, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम उदाहरण स्वरूप कक्षा 2 ले लेते हैं। हमने कक्षा 2 को यहाँ पे क्लिक कर लिया है और यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब दोस्तों इस पेज पर सबसे ऊपर तरफ आपके विद्यालय की डिटेल दिखेगी और उसके अलावा नीचे की तरफ बच्चों के नाम दिखेंगे। इस नाम में डिटेल क्या होगा, यहाँ पे बच्चे का नाम होगा, उसके बाद केयर ऑफ कौन है वो होगा और इसके अलावा बच्चों की स्टूडेंट आईडी होगी। तो हर बच्चे के नाम के साथ ये डिटेल आपको मिलेगी और हर बच्चे के सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रेजेंट लिखा हुआ है, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये ऑलरेडी जैसे ही आप ऐप ओपन करेंगे तो सभी बच्चों को प्रेजेंट दिखाएगा। यदि कोई बच्चा ऑब्सेंट है तो आपको उसी पे क्लिक करना है। जैसे ही पहले बच्चे को मान लीजिए ये प्रेजेंट दिखा रहा है, इस पे हमने क्लिक किया तो ये बच्चा ऑब्सेंट हो गया। तो इस तरह से आप ऑब्सेंट भी कर सकते हैं और इसे फिर प्रेजेंट भी कर सकते हैं। यदि ये बच्चा ऑब्सेंट आपने कर दिया है जो रेड कलर में शो हो रहा है, इस पे एक बार और क्लिक करेंगे तो ये प्रेजेंट भी हो जाएगा। तो इस तरह से जो बच्चा असेसमेंट के दिन आया है तो उसे प्रेजेंट रहने दें और जो नहीं आया है एब्सेंट आप करना चाहते हैं तो उस पर डायरेक्टली क्लिक करके और इसे एब्सेंट भी कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से प्रेजेंट और एब्सेंट का ऑप्शन हर बच्चे के सामने आपको यहाँ मिल जाने वाला है। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ देखेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन है। इस नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से होगा जो कि स्कैन डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे आप 3 बॉक्सेस देख रहे हैं। 3 बॉक्सेज में पहला जो बॉक्स है वो स्कैन करने का है। जब आप ओएमआर सीट स्कैन करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पे स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा खुलेगा और आप आसानी से स्कैन कर पाएंगे। इसके अलावा जब आप स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं तो उस स्कैन किए हुए ओएमआर सीट को देखना चाहते हैं तो उस रिपोर्ट को आप स्कैन रिपोर्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं। और उसके अलावा जब आप मोबाइल में अपने स्कैन किए हुए डाटा को सेव कर लिए हैं तो उसके बाद सिंक डाटा हुआ है कि नहीं, सेव हुआ है कि नहीं, उस सारी समरी आप यहाँ पे क्लिक करके तीसरे बॉक्स से देख सकते हैं जिसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे ही स्कैन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो स्कैन करने वाले पे कैमरा खुलेगा और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि इस बार ओएमआर सीट में भी लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है और कैमरे में भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लेफ्ट और राइट का ऑप्शन दिख रहा है। तो लेफ्ट वाले ऑप्शन पे जो ओएमआर सीट में लेफ्ट है वो लेफ्ट से लेफ्ट मैच करना चाहिए, राइट का राइट से मैच करना चाहिए और इस प्रकार से स्कैनिंग की प्रक्रिया आपको पूर्ण करनी है। दोस्तों जब ओएमआर सीट को आप स्कैन कर लेते हैं तो इस प्रकार का पेज आपके सामने आता है और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर स्टूडेंट आईडी दिखेगी, इसके अलावा बच्चे का यहाँ नाम दिखेगा और यहाँ पे उसका अटेंडेंस दिखेगा। यहाँ पे आपको एक बात और स्पष्ट कर दें, यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है और ठीक इसके सामने बच्चे ने ओएमआर सीट में जिस क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प में से जो विकल्प का चयन किया है वो विकल्प आपको यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, अगर ऐप ठीक ढंग से कार्य कर रहा है और आपने भी ठीक ढंग से काम किया है तो निश्चित रूप से ये स्कैनिंग आपकी परफेक्ट आएगी। जो ओएमआर सीट में लिखा है बच्चे ने ठीक उसी के अनुरूप यहाँ पे स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। लेकिन कुछ स्थिति में ये होगा कि यहाँ पे आईडी गलत आएगी बच्चे की तो यहाँ पे नाम उसका नहीं आएगा। इसके अलावा जो विकल्प का चयन ओएमआर सीट में बच्चे ने किया है वो ओएमआर सीट में जो विकल्प है वो विकल्प आपको यहाँ शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये मैन्युअली आपको क्लिक करके और इसे यहाँ पे सही कर लेना है। कैसे करना है, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट आईडी बच्चे की गलत हो गई तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका कीपैड खुलेगा और यहाँ आप अपने बच्चे का यहाँ पे सही आईडी जैसे ही आप यहाँ फिल करेंगे तो यहाँ पे बच्चे का नाम अपने आप शो हो जाएगा। क्लियर? यदि बच्चे के क्वेश्चन में जो विकल्प बच्चे ने चयन किया है वो विकल्प ओएमआर सीट के अनुरूप यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ भी क्लिक करके और यहाँ पे अपने कीबोर्ड से यहाँ पे मैन्युअली इसे सही कर लेंगे और सही करने के पश्चात ही अगला कार्य करेंगे। आपको लगता है कि ये सारी चीजें गलत हैं, पुनः आप स्कैन करना चाहते हैं, इसमें 2 ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाएंगे तो यहाँ सीट यानी कि जो ओएमआर सीट होगी यहाँ पे क्लिक करके आप सीट को देख सकते हैं लेफ्ट कार्नर में ऊपर की तरफ जहाँ पे सीट लिखा हुआ है। इसके अलावा राइट कार्नर में आएंगे तो यहाँ पे री स्कैन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पुनः क्लिक करके और आप री स्कैन कर सकते हैं इस ओएमआर सीट को।
तो इस तरह से दोस्तों ये दोनों प्रक्रिया आपको पूर्ण कर लेनी है। और यदि स्कैन करने के पश्चात आप ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि जो ओएमआर सीट बच्चे का है उसके अनुरूप ये जो स्कैनिंग आपने की है ये डाटा आपका पूरी तरह से सही है, तो नीचे सेव का ऑप्शन जो दिख रहा है इस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस डाटा को आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद ये डाटा आपके फोन में सेव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपको डाटा सिंक भी करना है, तो ये सेव करने के बाद सिर्फ आपके मोबाइल तक ये सीमित रह जाएगा, मोबाइल में ही ये डाटा सेव रहेगा। परियोजना कार्यालय को सिंक करने के बाद ही ये डाटा आगे जाएगा। सिंक कहां से करेंगे वो भी हम आपको आगे बता देते हैं। दोस्तों अब हम पुनः स्कैन डैशबोर्ड पर आ चुके हैं और यहाँ 3 बॉक्स दिख रहे हैं आपको। स्कैन की प्रक्रिया हमने पूर्ण कर ली है। अब इसके बाद स्कैन रिपोर्ट हमको देखना है, तो इस पे हमको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यदि आपने स्कैनिंग नहीं की है तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये मैसेज फ्लैश होगा, यहाँ पे डाटा नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपने स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है तो इसमें आपको डाटा दिखेगा। कैसे दिखेगा आइए इसे भी देख लेते हैं। जैसे ही आप स्कैन रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो ये पेज आपके सामने डिस्प्ले होगा। बच्चे की यहाँ पे डिटेल दिखेगी, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हर एक बच्चे का इसी तरह से आपको डाटा दिखेगा और यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। पहला व्यू सीट का, आप इससे क्लिक करके और बच्चे की रिपोर्ट को देख सकते हैं, उस सीट को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर इसमें कोई गड़बड़ी है, आप री स्कैन करना चाहते हैं तो डिलीट डाटा का ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डिलीट करके पुनः री स्कैन कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ सिंक डाटा का तीसरा ऑप्शन है, जब सब कुछ सही है, आपने इस डाटा को सेव कर लिया है और सिंक करना है, तो जब तक आप सिंक नहीं करेंगे तब तक परियोजना को ये रिपोर्ट नहीं जाएगी। तो आपके मोबाइल में जो सेव डाटा है उसको सिंक करना अति आवश्यक है। इसको आप निश्चित रूप से सिंक करें, सिंक करेंगे तभी आपका कार्य पूर्ण होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जब आप डाटा सिंक करेंगे तो उस समय आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए। जब तक इंटरनेट नहीं होगा तब तक ये डाटा सिंक नहीं होगा और परियोजना को रिपोर्ट नहीं जाएगी। तो सारे कार्य आपके व्यर्थ होंगे यदि आपने डाटा सिंक नहीं किया। तो हर बच्चे का डाटा निश्चित रूप से यहाँ से सिंक पे क्लिक करके और डाटा को सिंक कर दें। इस प्रक्रिया से एक एक करके हर बच्चे का डाटा आपको स्कैन करना है, स्कैन रिपोर्ट में आके यहाँ चेक कर लेना है, उसके बाद यहाँ सिंक डाटा पे क्लिक करके निश्चित रूप से इस डाटा को सिंक कर देना है। क्लियर दोस्तों, हम पुनः स्कैन डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ 3 ऑप्शंस हैं जिसमें स्कैन का कार्य हमने कर लिया है। स्कैन करने के बाद इस डाटा को हमने सेव किया है, सेव करने के बाद स्कैन रिपोर्ट हमने देखा है और वहां से डाटा को सिंक कर लिया है। तो इन 2 काम को करने के बाद अब हम समरी पे क्लिक करके इस समरी को देख लेंगे, जिससे आप पूरी तरह से ये जान पाएंगे कि आपका डाटा जो स्कैन हुआ है वो सेव हुआ है या नहीं, और इसके अलावा ये सिंक भी डाटा हुआ है या अभी आपका अधूरा है। तो चलिए समरी पे हम क्लिक करते हैं। समरी वाले बॉक्स में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ ऊपर जिस कक्षा का आपने चयन किया है उस कक्षा में कितने स्टूडेंट है उसकी टोटल संख्या यहाँ पे दिखेगी। इसके अलावा स्टूडेंट कितने प्रेजेंट हैं उनकी संख्या यहाँ दिखेगी, और जितने स्टूडेंट प्रेजेंट हैं वही संख्या आपको स्कैंड में भी दिखना चाहिए, यानी कि जितने बच्चों का स्कैंड आपने ओएमआर सीट किया है वही संख्या यहाँ पे दिखना चाहिए। इसके अलावा सिंक डाटा में भी यही संख्या दिखनी चाहिए जितने बच्चों का आपने स्कैन डाटा किया है। तो कुल मिला के जितने बच्चे प्रेजेंट रहेंगे वो संख्या, स्कैन डाटा है वो संख्या, और इसके अलावा जो सिंक डाटा है वो संख्या, ये तीनों समान रूप में होनी चाहिए। इससे आप पूरी तरह से यहाँ से स्पष्ट हो पाएंगे कि किन बच्चों का आपने स्कैनिंग कर लिया है, उन्हें सिंक डाटा किया है या नहीं किया है, क्योंकि सिंक करना बेहद जरूरी है। जब तक आप सिंक नहीं करेंगे तब तक परियोजना को ये रिपोर्ट नहीं जाएगी और आपका काम अधूरा रहेगा। तो लास्ट काम आपका डाटा सिंक करने का है। सिंक करने के बाद आपका काम पूर्ण हो जाता है। नीचे की तरफ वो रिपोर्ट आपको दिख जाएगी, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट आईडी आपको यहाँ पे मिल जाएगी और बच्चों का नाम भी यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा राइट हैंड की तरफ आएंगे तो यहाँ पे वो बच्चा प्रेजेंट है या एब्सेंट है वो चीज आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। और इसके अलावा जो आपने डाटा सेव किया है उस डाटा सेव आपने किया है या नहीं वो चीज यहाँ पे आपको सीधे तौर पे दिख जाएगी, और वहीं डाटा आपने सिंक किया है या नहीं किया है वो चीज भी यहाँ पे रिपोर्ट में आपको दिख जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों डाटा सिंक करने के बाद यहाँ पे आपका कार्य पूर्ण हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं ओएमआर सीट को कि वो उसे किस प्रकार से फिल करना है। जो 3 प्रकार की ओएमआर सीट है उसे किस प्रकार से आप भरेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस निपुण असेसमेंट टेस्ट में 3 प्रकार के ओएमआर सीट आपको दी जाएगी। इसमें पहला प्रारूप अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। ये ओएमआर सीट कक्षा 1, 2 और 3 के लिए प्रयोग में लाई जाएगी। क्लियर। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं आइए इसे देख लेते हैं, आपको क्या क्या फिल करना है। अब नेक्स्ट बिंदु है छात्र आईडी। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा गया है, तो इसका तात्पर्य यह है कि स्टूडेंट आईडी जो बच्चों की है वो 9 डिजिट की है, और उसी 9 डिजिट को भरने के लिए यहाँ पे 9 बॉक्स बनाए गए हैं। तो इस तरह से इस बॉक्सेज में 9 डिजिट की जो स्टूडेंट आईडी है उस बच्चे की वो आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। ये शिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा। क्लियर।
इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे करके लास्ट 12 नंबर तक गया है। इसका मतलब 1 से लेके और 12 यानी कि कुल मिला के 12 प्रश्न पत्र में होंगे और वो प्रश्न पत्र शिक्षकों के पास होंगे। शिक्षक उससे बच्चों से बारी बारी करके प्रश्न पूछेंगे। जिस प्रश्न का उत्तर बच्चा सही देता है उसके सामने वाले गोले को काला करेंगे। यहाँ ध्यान रखेंगे कि काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग आपको करना है, किसी अन्य का नहीं। तो ऐसे में जो बच्चा उत्तर सही देता है तो उस प्रश्न के सामने गोला काला किया जाएगा और बच्चा यदि उत्तर गलत देता है या नहीं देता है तो उस गोले को ब्लैंक ही छोड़ देना है, उस पर कोई फीलिंग नहीं करनी है। क्लियर? इस तरह से बारी बारी से हर बच्चे को बुलाकर प्रश्न शिक्षक करेंगे। जो उत्तर बच्चा देगा उसके अनुरूप यहाँ गोला काला करेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। तो आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि कक्षा 1, 2, 3 के लिए आप ओएमआर शीट किस प्रकार से प्रयोग में लाएंगे। दोस्तों ओएमआर शीट का दूसरा प्रारूप आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये ओएमआर शीट कक्षा 4 से 5 के बच्चों के लिए यूज होने वाला है। और यहाँ पे हम आपको स्पष्ट कर दें कि ये ओएमआर शीट स्टूडेंट द्वारा ही यानी बच्चों द्वारा ही भरा जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि सबसे ऊपर तरफ देखेंगे तो यहाँ स्टूडेंट आईडी दी गई है। तो यहाँ 9 डिजिट की जो स्टूडेंट आईडी है वो इस बॉक्स में फिल की जाएगी और इसमें जो न्यूमेरिक नंबर भरे जाएंगे आईडी में, तो उससे संबंधित बॉक्स के नीचे जो ये सर्किल दिया गया है, इस गोले को काले बॉल पॉइंट पेन से काला करके इस नंबर को, संबंधित बॉक्स में जो नंबर है उस नंबर को भी यहाँ काला करना है। तो इस तरह से स्टूडेंट आईडी यहाँ भरी जाएगी। आपको बच्चों को गाइड करना होगा कि किस प्रकार से इसे भरा जाएगा। अब दोस्तों बात कर ले प्रश्नों की, तो यहाँ देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 से लेकर और 30 प्रश्न पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर कक्षा 4, 5 में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे हर एक प्रश्न के सामने आप देख सकते हैं, पहले प्रश्न के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी डी। तो इसमें से जो भी प्रश्न सही होगा बच्चा उस संबंधित प्रश्न का उत्तर यहाँ काले बॉल पॉइंट पेन से गोले को काला करके देगा। तो इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प को काला करेगा और इस तरह से प्रश्न पत्र भी उसके पास होगा, ओएमआर शीट भी उसके पास होगी। प्रश्न पत्र से वो प्रश्न पढ़ेगा और ओएमआर शीट में अपने उत्तर को अंकित करेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये कार्य कक्षा 4 और 5 के विद्यार्थियों को करना है। अब आइए देख लेते हैं अगले प्रारूप को, जो कि लास्ट प्रारूप होगा। दोस्तों ओएमआर शीट का तीसरा प्रारूप आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रारूप कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए होगा। बच्चों के पास प्रश्न पत्र होगा, ओएमआर शीट भी होगी, वो खुद इसको फिल करेंगे। यहाँ पे जैसे हमने इसके पूर्व में बताया है दूसरे प्रारूप में सेम वही प्रक्रिया, यहाँ स्टूडेंट आईडी फिल की जाएगी, उससे संबंधित गोले यहाँ काला किए जाएंगे। और इसके अलावा प्रश्न की बात करें तो प्रश्न 1 से लेके और यहाँ 50 दिया गया है, यानी कुल मिला के 6, 7, 8 में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर? सेम उसी तरह से यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं प्रश्नों के। इनमें से सही उत्तर के लिए बच्चा संबंधित ए बी सी डी में से कोई इस एक विकल्प को काले बॉल पॉइंट पेन से काला करेगा और अपना उत्तर यहाँ अंकित करेगा। फर्क इतना ही है, दूसरे प्रारूप और तीसरे प्रारूप में वहां 30 प्रश्न था जो कि कक्षा 4 और 5 में था, और यहाँ पे 6, 7, 8 में कुल मिलाकर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी सारे प्रारूप वैसे ही हैं, जैसा कक्षा 4 और 5 में करना है ठीक उसी प्रकार से कक्षा 6, 7 और 8 में भी करना है। यहाँ पे स्कैनिंग के दौरान जो लेफ्ट और राइट की बात कर रहे थे, यहाँ पे आप देख रहे हैं अंकित किया गया है। यहाँ ओएमआर शीट में यहाँ लेफ्ट और यहाँ राइट हैंड में देखेंगे तो यहाँ राइट लिखा गया है। तो आप स्कैन करते समय ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट और राइट जो स्क्रीन में दिखेगी वही चीज इससे मैच होनी चाहिए आपके ओएमआर शीट से भी। तो आइए दोस्तों कुछ ओएमआर शीट को स्कैन करते समय क्या सावधानी आपको रखनी है इस पे भी थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं, उसके बाद सारी चीजें आपकी स्पष्ट हो जाने वाली हैं। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। दोस्तों स्कैनिंग के दौरान आप कौन कौन सी सावधानियां रखेंगे आइए इस फिगर से देख लेते हैं। यहाँ जो टिक किया गया है ग्रीन कलर में वो सही तरीका है, जबकि क्रॉस किया गया है रेड कलर में वो गलत तरीका है। आकलन एवं स्कैनिंग के दौरान एक स्थिर प्लेटफॉर्म को चूज करें और वहां पे ओएमआर शीट रखकर अपना कार्य करें, क्योंकि अगर नीचे का प्लेटफॉर्म हिलेगा तो फिर आप डिस्टर्ब होंगे और आपका काम सही नहीं होगा। नेक्स्ट बिंद की बात करते हैं, यहाँ देख सकते हैं ओएमआर के गोले को पूरी तरह से आपको फिल करना है, आधा अधूरा फिल नहीं करना है, अन्यथा वो रीड नहीं करेगा। इसके अलावा आगे देख सकते हैं जो केवल मानकीकृत संख्याएं हैं वो आप देख पा रहे हैं लेफ्ट साइड में, इसका प्रयोग करें। राइट में आप देख रहे हैं इस तरह का आप कभी भी न्यूमेरिक नंबर न लिखें। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो यहाँ पे फोन को सीधे ओएमआर शीट के ऊपर आपको रखना है और कम से कम 1 फुट की ऊंचाई होनी चाहिए। इस ऊंचाई पर आपका जो ग्रीन शेप है जो स्कैन करने के लिए बनता है, जो चारों कोनों को रीड करता है, वो चीज आपको सही तरीके से यहाँ पे बनना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चारों कोनों पर जो दिए गए काले गोले हैं उसको ढकेंगे नहीं, किसी तरह से उसको ढकना नहीं है। अगर ढक देंगे तो स्कैनिंग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं 4 कोनों पे जो काले रंग के होते हैं उसी से स्कैनिंग की प्रक्रिया आपकी पूर्ण होती है, उसी से वो कैच करता है। क्लियर? नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो एक समय में एक ही ओएमआर शीट आपको स्कैन करना है। जो आसपास ओएमआर शीट है उनको अलग कर दीजिए। कोई भी अलग ओएमआर शीट उसमें ऐड होता है स्कैनिंग की प्रक्रिया में तो वो सही तरीके से स्कैनिंग की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी।
अगली सावधानी आपको ये रखनी है कि कैमरे को ओएमआर सीट पर ठीक से फोकस करना है, तभी स्कैनिंग की प्रक्रिया ठीक ढंग से पूर्ण होगी। और जो लास्ट है वो ये है कि सुनिश्चित कर लेना है पहले ही कि ओएमआर सीट सही से स्कैन हुई है या नहीं। यदि स्कैनिंग सही प्रकार से नहीं हुई है तो उसे पुनः स्कैन कर लेंगे, जिससे डाटा आपका शुद्ध हो सके, सही हो सके। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस सावधानियों को रख के और आसानी से अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विभाग से जुड़ी हर एक खबर आपको टाइम टू टाइम यहाँ से मिलती रहेंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।